प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर जाते हैं तो तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि वहां पर जय जयकार की जा रही है। प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही अगर भगदड़ मच जाए, बीजेपी के नेता सामूहिक इस्तीफा देने लगे और लोग कहने लगे कि हमारी आंखों में आंसू हैं, हम नरेंद्र मोदी के सामने डांस नहीं कर सकते हैं, तो बताइए फिर आप इसको क्या कहेंगे। और यह खबर कहीं नहीं है, यह खबर चर्चा में नहीं है, इस पर डिबेट नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री का कल मणिपुर का दौरा है और मणिपुर दौरे से पहले दो खबरें निकल करके सामने आई है। एक खबर है जिसमें बीजेपी के ही नेता नाराज हैं, बीजेपी के ही 43 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कितनी बड़ी खबर है। यहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता भी नहीं है, अगर वो किसी मंच पर चढ़ करके गाली दे देता है तो उसको लेकर के नेशनल मीडिया पूरा इश्यू बना देती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आते ही सबसे पहले उसी पर वक्तव्य जारी करते हैं। लेकिन अब बीजेपी के 43 नेता प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले 43 नेता सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं, कहीं पर खबर नहीं लगती है। दूसरी खबर है जहां पर मणिपुर के कुकी समुदाय के लोगों ने कह दिया कि भाई हमारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, हम मोदी जी के सामने ढोल नगाड़े नहीं बजा सकते, उनके सामने डांस नहीं कर सकते। और ये खबर मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर आप ये समझ सकते हैं कि विश्वसनीय खबर होती है, यानी आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो स्टोरी है उसमें पीटीआई, हिंदुस्तान, न्यूज़ 24, कई अलग अलग मीडिया संस्थान ने इसको वेबसाइट पर इसको जगह दी है। लेकिन चर्चा, डिबेट जो होती है, जो मुद्दे को लाइमलाइट में लाया जाए, उस पर बात की जाए, वो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि नरेंद्र मोदी की वो बात अब नहीं रही है, तो शायद गलत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को लेकर के जो लाव लश्कर जिस तरीके से दिखाई देता था कि रोड शो हो रहा है, हुजूम आ गया है, लाखों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल इसकी बड़ी वजह भी है। मणिपुर 3 मई 2023 से लगातार मुसीबत में है। धू धू कर करके बीच बीच में मणिपुर जलता रहा, ये खबरें आती रही, हमने वो खबरें दिखाई। महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया, वो खबरें हमने दिखाई। और इस साल फरवरी 2025 से अभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन है। तो बताइए फिर आप उन लोगों से क्या ही उम्मीद करेंगे? क्या वो मोदी जी के समर्थन में खड़े होकर के ताली थाली बजाएं कि आओ मोदी जी, जय मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, जय हो मोदी जी, लोकप्रिय नेता मोदी जी, विश्व गुरु नेता मोदी जी? क्या वो ऐसी ताली थाली बजाएं क्या? या फिर वो जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देखिए 43 नेताओं की खबर में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए आप। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी आंखों में आंसू है, हम ढोल नहीं बजा सकते, हम डांस नहीं कर सकते, हम नरेंद्र मोदी का वेलकम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में तस्वीर देखिए आप, बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए, उनके रोड शो के लिए जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, उनकी जनसभा के लिए लगाए गए हैं, उनको लोग कैसे फाड़ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। Incoming voice call from Home Lian on Sim Geo. बोलो 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 안까 먹는 게 아마 어떻게
अब मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन दिल्ली में उसको लेकर के खबर नहीं बनती है। दिल्ली में उसको लेकर के बात नहीं होती है। दिल्ली में बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी कर दिया है, उसको लेकर के डिबेट हो रही है। कल डिबेट ये थी कि राहुल गांधी वो सिक्योरिटी को मान नहीं रहे हैं, वो चिट्ठी 24 घंटे के अंदर लीक कर दी गई थी, इसको लेकर के डिबेट हो रही थी। इस बात को लेकर के डिबेट नहीं होती है कि एक राज्य जो भारत का अभिन्न अंग है, मणिपुर, वो पिछले 2 साल से दर्द में है और उस राज्य के लोग अभी भी चीख रहे हैं। उनकी चीखें नोएडा तक नहीं पहुंचती है, नोएडा में उनकी बात नहीं होती है, नोएडा का मीडिया वो उनकी बात को नहीं दिखाता है। किस तरीके का नंगा मीडिया हो गया है, इस बात को भी जरा कभी सोचिए, समझिए। खैर, अब ये दूसरी खबर देखिए। 43 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हो गया है। 43 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा, ये बीजेपी के अंदर हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों। ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी के दौरे से ये कहा जाता था माहौल, मिजाज, मौसम सब कुछ पलट जाता था। ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का दौरा यानी जीत की गारंटी। नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में बीजेपी को इतनी सीटों का फायदा हो गया। ये चुनावी विश्लेषण हुआ करता था कभी कि नरेंद्र मोदी वो बनारस में इसलिए गए हैं क्योंकि वहां के आसपास की 20 सीटों पर असर डालेंगे। ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहा जाता था कभी। हालांकि उस वक्त में भी ये बातें थी या सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडिया ही गुब्बारे के अंदर हवा भर रही थी, इस बात पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जरा सोचिए, आज नरेंद्र मोदी मणिपुर में जा रहे हैं, 2 साल के बाद जा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और भाजपा के लोग वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भाजपा की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि मोदी जी अब इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात तो साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी 4 दिन के बाद में वो 75 साल के हो जाएंगे तो इस्तीफा भी नहीं देंगे। मणिपुर को लेकर के डबल इंजन की सरकार, मैंने बहुत बार आपको सुनाया है नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो। नरेंद्र मोदी ने इसी राज्य में जाकर के वोट मांगे थे कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाइए, सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के भाषण हैं। इसी मणिपुर में जाकर के उन्होंने वोट मांगे थे। लेकिन इसी मणिपुर में अब क्या हालत है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पहले अपने चहेते मुख्यमंत्री को हटाया नहीं, हालात बद से बदतर हो गए। 20 विधायक जब बगावत करने वाले थे तो आनन फानन में खबर सामने आती है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। लेकिन अब 43 नेताओं का इस्तीफा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर के संभावित दौरे के कुछ दिन पहले ही राज्य के उखरूल जिले के फुंग्यार निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कम से कम 43 सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। नगा बहुल जिले में पार्टी के फुंग्यार मंडल से इस्तीफा देने वालों में मंडल अध्यक्ष, महिला, युवा, किसान मोर्चों के प्रमुख और निर्वाचन क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष शामिल रहे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, कोई भी कितनी भी बड़ी पार्टी हो, लेकिन वो पार्टी जमीन पर इन छोटे छोटे संगठनों के सहारे ही खड़ी होती है। अब यहां पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये हिंदुस्तान की खबर जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए आप, कितनी बड़ी जो है वो ये खबर है, लेकिन इस खबर पर बात नहीं हो रही है कि किसी पार्टी के अलग अलग विंग्स के
अगर अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ये। भाजपा के सदस्यों ने एक बयान में कहा कि वो पार्टी के भीतर वर्तमान स्थिति को लेकर के बहुत चिंतित हैं और परामर्श और समावेशिता और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी को इस कदम के पीछे मुख्य कारण बताया है। यानी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी तो कहीं सुनी नहीं जा रही, हमारी कहीं गिनती नहीं है, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब बताइए, जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बताते हैं, अपने ही लोगों को आप नहीं सुन रहे हैं, आपके ही लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो फिर बताइए आप मणिपुर के आम लोगों की आप कहां सुध ले रहे होंगे। इसीलिए आप याद करिए, राहुल गांधी ने 3 बार मणिपुर में दौरे किए और उस वक्त में राज्यपाल अनसुईया उइके उन्होंने कह दिया था कि मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है, सरकार जो काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये राज्यपाल के शब्द थे और बाद में उनको भी हटा दिया गया। तो आप सोचिए मणिपुर को हैंडल करने के लिए क्या जो है प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, और जमीन पर मणिपुर के अंदर जो है क्या हालात हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार ने बहुत जो है इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन जो वहां के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। जिस तरीके के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं, ये सच्चाई है। और अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर, कहा जा रहा है कि वो 8500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, लेकिन ये सौगात इतने दिनों तक क्यों इंतजार करती रही। अब 2 साल हो गए आपको, आप लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से मुंबई तक की, लेकिन आप एक बार भी मणिपुर नहीं जा पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब का जो ये दौरा है ये वाकई मणिपुर को सौगात देने के लिए है या मणिपुर जाकर के अपना फेस सेव करने के लिए दौरा किया जा रहा है कि किसी तरीके से अपना चेहरा बचाया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब बिहार के बाद बंगाल में चुनाव में जाना है, असम में चुनाव में जाना है, तो असम आप जाएंगे, बंगाल आप जाएंगे और मणिपुर नहीं जाएंगे तो फिर वहां पर फंसेंगे। और अभी बिल्कुल ठंडा मामला चल रहा है, तो चलिए ठीक है, इस बीच में मणिपुर ना जाने का जो एक टैग है वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को वहां जाकर के 2 भाषण 2 जगह पर सभाएं करने का एक मौका मिलेगा। इम्फाल के अंदर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल घाटी में जहां पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, वहां पर भी एक सभा करेंगे, और चूरा चांदपुर के अंदर जहां पर कुकी समुदाय का दबदबा है वहां पर भी वो एक सभा करेंगे। यानी एक तरीके से जब राजनीतिक तौर पर मामला ठंडा चल रहा है तब नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर में जाकर के गला साफ करने का एक मौका मिल रहा है कि वहां वो जाएंगे, अपनी तरफ से अपनी बातें कहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 2 साल तक वो क्यों नहीं आए। 2 साल तक मणिपुर इन हालातों में रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या प्रधानमंत्री ने उसकी जिम्मेदारी ली? विपक्ष को उल्टा अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ा आपके खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया, तब जाकर के मणिपुर पर बात हुई, और उसमें भी आपने पूरा जो उसका ठीकरा था वो नेहरू पर, कांग्रेस पर डाल दिया कि नेहरू ने ये किया था, कांग्रेस ने ये किया था, उसकी वजह से मणिपुर में तब ऐसा हो रहा था, तब ऐसा हो रहा था, और हमारे समय पर तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत चंगा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। वो तस्वीरें मैं नहीं भूल सकता हूं। 2023 के अंदर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक राज्य को लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ है, ये हम सब ने देखा है। और दूसरी बात यह भी है कि जब मैं बात कर रहा हूं कि असम में जब नरेंद्र मोदी जाएंगे या पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर चुनाव के लिए कैंपेन करना है, हो सकता है कि अभी जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है, इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाते बढ़ाते ये लोग असम के चुनाव के पास में ले जाएं और असम के चुनाव के साथ में ही चुनाव करवाए जाएं। क्यों नहीं जो है चुनाव अब बिहार के साथ करवा दिए जाते हैं। जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक है, राष्ट्रपति शासन तकरीबन 6 महीने के ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो क्यों नहीं वहाँ पर चुनाव करवा दिए जाएं। जब सब कुछ ठीक है, जब आपने चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो उसको हटाइए और विधानसभा के चुनाव करवाइए। और चुनाव आयोग अभी घोषणा कर दे बिहार के चुनाव के साथ साथ, लेकिन अभी तो कहीं पर कुछ चर्चा भी नहीं है।
तो कैसे होगा साहब? तो क्या फिर वाकई असम के साथ में चुनाव होंगे और इस बीच में नरेंद्र मोदी एक या दो बार, सिर्फ और बस एक या दो बार और जो है वो मणिपुर जाएंगे और वहां पर जा करके, ताकि ये जो बैगेज नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़ गया है कि आप मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने ही देश में एक जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, और बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तमाम पार्टियां वो आपको इस मुद्दे पर घेरती रही। इसलिए अब ठंडे समय में जाकर के इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाए, इस गुब्बारे की हवा जो निकाल दी जाए, लोगों को लगे कि हाँ मोदी जी मणिपुर चले गए। लेकिन 2 साल बाद ये तस्वीर एक बार देखिए आप, किस तरीके से वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। स्वागत के ढोल बजते हुए सुनाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि गालियां, आक्रोश और गुस्सा और तोड़फोड़ और बैनर पोस्टर फाड़ने, ये जो है वो वहां से विजुअल आ रहे हैं कि बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आक्रोश दिख रहा है, गुस्सा है, लोग अपशब्द कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा जा रहा है। ये मणिपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की। गुरुवार देर रात चूराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर, बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। यह घटना पिसोनमुन गांव में हुई है, जो चूराचांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया, लाठीचार्ज भी किया। हालांकि कितने घायल हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे, 8500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी चूराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह इलाका कुकी बहुल है। इसके साथ ही पीएम मतई बहुल इलाके इम्फाल से 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। मणिपुर हिंसा के बाद में पीएम मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में जातीय हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में अब तक 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो गए। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। तकरीबन 60 से 70 हजार लोग विस्थापित हो गए। मैंने मणिपुर में जाकर के वहां के हालातों पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। वहां पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी लोग वापस नहीं जाने दे रहे हैं। गर्भवती महिलाएं वो अपने घरों में नहीं, शिविर कैंप में रह रही हैं, राहत शिविर कैंप में रहने को मजबूर हैं। एक एक कमरे में 18-18, 20-20 लोग रह रहे हैं। एक एक कमरे में जच्चा बच्चा और उनके साथ में और बाकी तमाम लोग वो रहने को मजबूर हैं। अगर आप मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, मणिपुर के हालात देखेंगे, बीच बीच में थोड़े ठीक हो जाते हैं, फिर जो है वो हालात खराब हो जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उनके दौरे से पहले फिर से एक बार थोड़ा हिंसा की खबरें सामने आई। मणिपुर पिछले 2 साल से यही सर्दी और गर्मी झेल रहा है कि थोड़ी सी ठंडी राहत आती है, थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है और उसके बाद में फिर वही तपस महसूस होने लगती है, वही हिंसा होने लगती है। मोदी जी जा रहे हैं, उस सौगात की बात वो कर रहे हैं, लेकिन सौगात के साथ में ये बताइए आप कि ये जो समस्या खड़ी कर दी गई है, इसका सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए, इसका क्रेडिट कौन लेगा। ये मणिपुर के जो दिन चल रहे हैं, इनको अच्छे दिन कहें, बुरे दिन कहें, खतरनाक दिन कहें, कौन से दिन कहें, इनका क्रेडिट कौन लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी साहब कल ये बात बता पाएंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।